question says a gulab jamun consists sugar syrup up to about 30% of its volume. गुलाब जामुन में 30% उसका वॉल्यूम क्या है? शुगर सिरप है. Find approximately how much syrup would be in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. Okay, ये हम एक फिगर दिया भी हुआ है, बट हम हर ईच गुलाब जामुन का शेप बना लेते हैं. तो इट इज सॉरी So say this is the shape of the gulab jamun. It's cylinder with hemispherical ends. Okay. अब हमें क्या गिवन है? With length 5 centimeters and diameter 2.8 centimeters. तो हमें पूरा फिगर मतलब पूरा गुलाब जामुन का लेंथ गिवन है which is 5 centimeters and diameter given है of these hemispheres which is 2.8. So अगर diameter is 2.8, what is the radius? It would be half of that, which is 1.4 centimeters is the radius, right? Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हमें करना क्या है. हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी देयर इन 45 गुलाब जामुन्स. तो भाई एक गुलाब जामुन में हमें पता है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम जो है वो सिरप है. तो 45 गुलाब जामुन का भी 30% उनका वॉल्यूम टोटल का सिरप होगा. तो बेसिकली अगर वॉल्यूम एक का आ जाए उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बाय 45 एंड उसका 30% निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विद वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? इट वुड बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ किस किन शेप से बना है गुलाब जामुन? सिलेंडर एंड दो हेमिस्फेयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों हेमिस्फेयर सेम ही है, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फेयर. राइट. चलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज पाई. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज आल्सो. पाई आर. सिलेंडर का रेडियस कितना है? 1.4 r square times h. Okay, what is the height of the cylinder now? Volume of cylinder होता है pi r square h and volume of hemisphere होता है 4/3 pi r cube, right? तो h. अब हमें हाइट निकालनी है ऑफ द सिलेंडर. नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें नहीं गिवन. ये क्या हो जाएगी? पूरा हाइट में से दोनों साइड पे ये लेंथ हेमिस्फेयर वाला निकाल दें. और वो क्या है? वो एक्चुअली रेडियस ही है दोनों साइड पे. 1.4 माइनस 1.4. सो 2.8 माइनस किया 5 में से, व्हाट डू आई गेट? इट इज 2.2 सेंटीमीटर्स. तो ये आ गया हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो लेट्स पुट इट हियर. सो इट इज 2.2 प्लस आई हैव 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. सॉरी, माय बैड. सो इट इज 2 times of 2/3 pi, and what is r? It is 1.4 cube. Right? Chalo, let's simplify this. So we get pi 1.4 square times 2.2 plus I have, this is 4/3 pi 1.4 cube. Yeah. Okay. चलो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक पाई कॉमन एंड वी कैन टेक 1.4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? आई गेट 2.2 प्लस इधर आई गेट 4/3
और एक 1.4 बचा, ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। pi is 22/7 times 1.4 times 1.4, and we have 2.2 plus 14 times 4 is 56. तो एक point है, so 5.6 over 3, which is equal to, okay, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 जा 7 2 जा 14, पॉइंट है बीच में, तो ये हो जाएगा 0.2, राइट। ओके, सो अब 22 टाइम्स 0.2 है, 22 टाइम्स 2 इज 44, और बीच में एक पॉइंट है, सो ये हो जाएगा 4.4 टाइम्स 1.4, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2.2 प्लस 5.6 को 3 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3 1s are 3, बचा 2 पॉइंट तो है ही है, तो 26, 8 जा 24 होता है, 20 बचा 6, तो अप्रोक्सीमेटली 1.86, राइट। अब 4.4 टाइम्स 1.4 ये हम कर लेते हैं। 4.4 टाइम्स 1.4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, तो ये हो गया 176, एंड ये है 44, 6 1 1 carry, 4 5 6, yeah, and 2 points है, तो ये हो गया 6.16, so I get 6.16 multiplied by 2.2 plus 1.86, मैं ऐड करूं तो I get 6820, पॉइंट है, 1 कैरी हो गया था, 2 3 4, 4.06, so 6.16 times 4.06. तो अब ये अगेन you'll have to do the calculation. Let's do it. 6.16 है, और ये है 4.06, so चलो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। So 6 6 are 36, 3 carry, 6 1 is 6, plus 3 is 9, 6 6 are 36 again. Cross 0 है, तो सब 0 0 0 0 हो जाएगा। 2 crosses, 6 4 are 24, 2 carry, 4 1 are 4, 5 6, 4 6 are 24. Now let's simplify. We get 6 9, 10 का 0, 1 carry, again 6 plus 3 is 9, 10 का 0 again, 1 carry, this is 5 and then 2, और हमारे पास 1 2 3 4 points, digits के बाद points है 1 2 3 4, so I get approximately, this is approximately 25.0096, जिसको मैं approximately 25.01 लिख लूंगी. So this is the volume of one gulab jamun, and you have to write the units. Centimeters में था सब कुछ, तो volume would be in centimeter cube. Are we clear? So this is the volume of one gulab jamun. तो अगर मैं आपसे पूछूं what would be the volume of, हमारे को तो 45 गुलाब जामुन की बात करनी थी, 45 गुलाब जामुन, वो क्या होगा? हो जाएगा एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है 25.01 मल्टीप्लाइड बाय 45, राइट। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन डू द कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन है, so this comes out, actually वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ये आएगा। अब इन 45 गुलाब जामुन में हमारे को एक्चुअली क्या चाहिए? हमें तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ शुगर कंटेंट। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा इन 45 गुलाब जामुन में? दैट वुड बी 25.01 टाइम्स 45, ये जो टोटल वॉल्यूम था इसका 30%, सो
right? 9, 2. Okay, so now when you solve this, approximately आपका आंसर आ जाएगा 338 centimeter cube. And that is the volume of the sugar content or the sugar syrup in 45 gulab jamuns. Let's move on to the next question. Question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid. एक पेन स्टैंड बना है, ये फिगर गिवन है राइट हैंड साइड में, क्यूबॉइड की शेप में है, जिसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस है पेन को होल्ड करने के लिए. अब इस क्यूबॉइड का हमें शेप्स, इस क्यूबॉइड का हमें डायमेंशंस गिवन है. इट्स 15 by 10 by 3.5. और जो ये कोनिकल डिप्रेशंस हैं, अगर मैं यहाँ साइड पे बनाऊं, ये मैंने कोन बना दिया है. इसका मुझे रेडियस गिवन है. रेडियस इज गिवन टू मी विच इज 0.5 सेंटीमीटर्स एंड इसका डेप्थ भी गिवन है मुझे. सॉरी, इसका डेप्थ भी गिवन है मुझे. This is given to me 1.4 centimeters. So you have to find the volume of the wood in the entire stand. So इस basically cuboid में पूरा wood का क्या वॉल्यूम होगा. तो अगर हम देखें वुड का वॉल्यूम क्या होगा, पूरा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसमें से ये जो 4 हमने कोनिकल डिप्रेशंस बनाए हैं, इनका वॉल्यूम अगर माइनस कर दूं तो पूरा जो स्टैंड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वॉल्यूम ऑफ द स्टैंड is equal to what? It is equal to volume of the cuboid. इसका वॉल्यूम में से हमने क्या किया, माइनस 4 टाइम्स, क्योंकि 4 डिप्रेशंस है, वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन, ईच कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया. और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, एक ही बात है. ओके, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज L इंटू B इंटू H माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, volume of a cone, sorry, is 1/3 pi r square h. Okay, let's see. Length into breadth into height. तीनों dimensions हमें given है. It's 15 times 10 times 3.5 minus we have 4/3 times pi, उसको हम लिख देते हैं 22/7 times r square. Radius कितना है? 0.5 का स्क्वायर टाइम्स हाइट कितनी है? 1.4. राइट? ओके, यहां पर आते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. आई हैव 15 times 10 is 150. 150 times, और एक्चुअली ये पॉइंट हटा के 10 नीचे लिखते हैं, ये 10 और ये 10 तो कैंसिल. सो आई हैव 35 times 15. So 15 5s are 75 का 5, 7 carry, 15 3s are 45 plus 7 is 52. So I have 525 minus, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1s are, एंड ये आ जाएगा 1.4 है, सो ये हो गया 0.2. राइट? ओके, so I get 4/3 times 22 times 0.5 times 0.5 times 0.2. यही है. ओके, मैं जरा ये पॉइंट्स हटा देती हूँ. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. दिस बिकम्स 5 1s are 5 2s are 10 एंड ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. राइट? और मेरे पास क्या बच रहा है? ये 5 1s are 5 2s are एंड ये 2 और ये 22 11, ये भी कैंसिल आउट हो गया. So I am left with 525 minus, I have 44 at the top
divided by 30 at the bottom. Okay, so 44 divided by 30, अगर मैं 44 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 3 1s are 3, 1 इधर है, 4s are 12, 2 बचा 0.6, बट बिकॉज इट इज 30 तो एक पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो आई गेट 1.46 approximately. So this is 525 minus 1.46. So इनको हम माइनस करें अगर 525.00 and 1.46, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, ये बचा 4, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 and this remains as it is. So I get 523.54 and volume की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब. So 523.54 is the volume of the stand. Good.